स्टूडेंट्स, मैं विजय सिंह आप सभी लोगों का आज की क्लास में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को पता ही है कि मैं आप लोगों को बायोकेमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में रोज़ की तरह मैं आपको एक टॉपिक करवाने जा रहा हूँ और जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियो पहले देखते होंगे उन्हें इस टॉपिक के बारे में पता। स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों के सामने वही टॉपिक फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ और मुझे ये टॉपिक रिवाइज कराने की ज़रूरत इसलिए महसूस हो रही है कि कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमें टॉपिक्स कुछ क्लियर नहीं हो रहा। तो स्टूडेंट्स, मुझे इस तरह से लग रहा है कि शायद आपकी जो ये प्रॉब्लम है ये इसलिए क्लियर नहीं हो रही कि हम टॉपिक आपको आगे आगे करवा रहे हैं, शायद उन टॉपिक्स को रिवाइज नहीं करवा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसलिए मैं आज आपको जो मैंने आपको सबसे पहले टॉपिक करवाया था उसी को आज रिवाइज करवा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो ये मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स ये क्लास अटेंड कर रहे हैं वो सबसे पहले क्लास अटेंड करने से पहले अपने पास नोटबुक और पेन लेकर ये क्लास अटेंड किया करें। कोई भी अगर क्लास अटेंड करता है तो वो नोटबुक और पेन लेकर क्लास को अटेंड करें और जो भी चीज़ें हम बोलते हैं या कहते हैं उन चीज़ों को वो नोटबुक पर नोट करें। वैसे तो हमारी कोशिश रहती है कि हम कोई भी चीज़ जो बोल रहे हैं वो स्लो मोशन में बोलें और आपके सामने वो चीज़ें स्क्रीन पर नोट भी रहती हैं। तो फिर भी आज मैं आप लोगों को फर्स्ट टॉपिक जो मैंने पहले करवाया था वही चीज़ रिवाइज करवाने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ और मैं आप लोगों को बायोकेमिस्ट्री ही पढ़ाता हूँ। स्टूडेंट्स, बायोकेमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम बायो प्लस केमिस्ट्री यानी कि जैव रसायन के बारे में जानते हैं। अब सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री की हम एक 2 या 4 लाइनों में इसकी परिभाषा को समझें। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषा देखते हैं बायोकेमिस्ट्री की। अगर हम ये कहें कि बायोकेमिस्ट्री या आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए कि व्हाट इज़ बायोकेमिस्ट्री या डेफिनेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, तो आप ये कह सकते हैं या बायोकेमिस्ट्री को समझने के लिए ये कहा जा सकता है द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न्ड विद द chemical and physiochemical process which occur within living organisms। स्टूडेंट्स, ये तो आपकी डेफिनेशन। स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी हमने डेफिनेशन की बात की कि द ब्रांच ऑफ साइंस, ये
साइंस की ही एक शाखा है, कंसर्न्ड विद यानी कि इसमें बताया जाता है केमिकल, रसायन के बारे में, फिजियोकेमिकल प्रोसेस, और इसके अलावा इसमें फिजियोकेमिकल की जो प्रोसेस होता है उसके बारे में बताया जाता है, विच अकर जो कि विद इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। स्टूडेंट्स, अब इसी तरह के आप जो भी फिजियोकेमिकल केमिकल रिएक्शंस या आप जो प्रोसेस देखेंगे इस बायोकेमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, ये तो डेफिनेशन थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप सभी लोग इसमें जो है आप लोग एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। एंजाइम के अलावा अगर मैं बात करूं तो आप लोग लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं और भी ऐसे कई हार्मोन्स या ऐसे कई चीज़ों के बारे में इसमें आप जानेंगे। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो जाता है। मुझे इस तरह से लगता है कि अगर आप ये सब्जेक्ट अभी ही स्टार्ट कर रहे हैं, पहली बार बायोकेमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, तो आप इसे धीरे धीरे समझिए। क्योंकि कुछ बच्चों के कमेंट्स मैं देख रहा हूँ, उनके कमेंट्स मेरे पास आते हैं, मैं देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो हम वीडियोस जल्दी जल्दी में डाल रहे हैं वो शायद स्लो कर देना चाहिए। इसीलिए मैंने अब ये टॉपिक्स को रिवाइज़ करने की कोशिश की। स्टूडेंट्स, तो डेफिनेशन मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो देखिए, बायोकेमिस्ट्री इसमें आप जब बायोकेमिस्ट्री को बोलते हैं तो इसमें दो सब्जेक्ट के नाम आ रहे हैं। शायद आप लोगों को अंदाज़ा लग गया होगा, बायो प्लस केमिस्ट्री। तो बायो जैव और केमिस्ट्री रसायन, यानी कि केमिस्ट्री में आप केमिकल प्रोसेस के बारे में जानते हैं, केमिकल रिएक्शंस होती है, और आप बायोजैविक जीव जंतु के बारे में जानते हैं। तो ये तो बायोकेमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री को अगर हम तोड़ें तो इस तरह से डिफ़ाइन किया जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं तो बायोकेमिस्ट्री जो है, ये वर्ड जो है ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। ग्रीक एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज से ये बायोकेमिस्ट्री वर्ड लिया गया है। ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि बायोकेमिस्ट्री जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है। तो आप लोग कह सकते हैं बायोकेमिस्ट्री वर्ड टेकन हैज़ बीन ग्रीक लैंग्वेज। ग्रीक, तो ये ग्रीक लैंग्वेज, ये बायोकेमिस्ट्री वर्ड कहाँ से लिया गया है, ग्रीक लैंग्वेज, ये आप लोगों को कंप्लीट होता होगा। इसके बाद अगर हम डेफिनेशन, बायोकेमिस्ट्री वर्ड में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, इसके बाद मैंने आपको बताया कि बायोकेमिस्ट्री वर्ड जो है वो किस लैंग्वेज से लिया गया है। अब अगर हम बात करें कि बायोकेमिस्ट्री के फादर की, अगर हम बात करें कि बायोकेमिस्ट्री के फादर कौन हैं, या हम कहें जनक कौन है, या हम कहें पितामह कौन है, तो ये हम कह सकते हैं कि जर्मन के एक साइंटिस्ट थे, वो, उनका नाम मैं बताना चाहूँगा, कार्ल अलेक्जेंडर न्यूबर्ग। जर्मन के साइंटिस्ट थे कार्ल अलेक्जेंडर न्यूबर्ग। तो कार्ल अलेक्जेंडर न्यूबर्ग जो थे, उन्हें मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री, यानी कि मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री का पितामह, जनक माना गया। अब
ये तो कुछ बातें थी बायोकेमिस्ट्री के बारे में। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के बाद आप यहीं इसको ख़त्म नहीं करिएगा। इसे 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब तक ये चीज़ें आपको समझ ना आए तब तक ये वीडियो देखिए, 2-4 बार देखिए। उम्मीद है उसके बाद आपको ये चीज़ें लर्न हो जाएंगी, आप समझ जाएंगे। और जब आप इस बायोकेमिस्ट्री के बारे में ये चीज़ें जान जाएंगे, उसके बाद बायोकेमिस्ट्री को पढ़ना, बायोकेमिस्ट्री को समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इसके अलावा आप बायोकेमिस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो आप लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे, हार्मोन्स, एंजाइम, ऐसी कई चीज़ें पढ़ेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो बायोकेमिस्ट्री से आप जब प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे तो बायोकेमिस्ट्री के कुछ टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट के बारे में आप जानेंगे। जैसे कि बायोकेमिस्ट्री में कई प्रैक्टिकल के टेस्ट किए जाते हैं, तो वो एक अलग पार्ट हो जाता है, उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। और वैसे मैं आपके नॉलेज के लिए थोड़ा सा बता दूं अगर, तो बायोकेमिस्ट्री में जैसे अगर हम टेस्ट की बात करें तो बायोकेमिस्ट्री में जो टेस्ट आते हैं जैसे कि आपके पैनक्रियाटिक फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, तो ये सब एक प्रोफाइल होते हैं। ये मैंने आपको प्रोफाइल का नाम बताया। अगर मैं बात करूं पैनक्रियाटिक फंक्शन टेस्ट, तो पैनक्रियाटिक फंक्शन टेस्ट में कई मतलब कि जैसे कि पैनक्रियाटिक से रिलेटेड टेस्ट आ जाते हैं, जैसे कि आपका ब्लड शुगर हुआ। अगर मैं लिपिड प्रोफाइल की बात करूं तो लिपिड प्रोफाइल में आपके कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, LDL, VLDL, इस तरह के टेस्ट आ जाते हैं। अगर मैं इसके बाद RFT की बात करूं, यानी कि रीनल फंक्शन टेस्ट, या इसे कुछ लोग किडनी फंक्शन टेस्ट भी कहते हैं, तो किडनी फंक्शन टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो किडनी फंक्शन टेस्ट में आपका यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड आ जाता है, और इसी के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें सोडियम, पोटाशियम क्लोराइड आ जाता है। अगर इसके बाद मैं बात करूं LFT की, यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट की, तो लीवर से रिलेटेड टेस्ट आ जाते हैं, जैसे कि आपके SGOT, SGPT, टोटल प्रोटीन, एल्बुमिन। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपके बिलिरुबिन, जिसे जॉन्डिस या बिलिरुबिन कहते हैं, जॉन्डिस, और भी ऐसे कई आपके टोटल प्रोटीन, इस तरह के टेस्ट आ जाते हैं। ये सब आपकी प्रोफाइल सीरीज स्टार्ट होती है, तो ये भी हम प्रैक्टिकल पार्ट्स में करेंगे। तो हर एक चीज़ का कोई टाइम होता है, टाइमिंग होती है, तो हर एक चीज़ धीरे धीरे किया जाता है। कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें कुछ टेस्ट के बारे में बताएं। तो स्टूडेंट्स, जो भी चीज़ें होती हैं धीरे धीरे होती हैं। ये एकदम से नहीं है कि आपने बायोकेमिस्ट्री आज स्टार्ट की तो डायरेक्ट ही हम टेस्ट पे ले जाएं। तो आज मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा था आप लोगों को कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जैसे कि आज आपने बायोकेमिस्ट्री के बारे में जाना, कुछ आप बायोकेमिस्ट्री के थ्योरी के बारे में जानेंगे, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आप टेस्ट की तरफ जाएंगे। फिर आपको इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि आप को धीरे धीरे आगे नॉलेज बढ़ता जाएगा तो आप धीरे धीरे टेस्ट भी करेंगे। तो आप ही लोगों के कमेंट्स को देखते हुए मुझे ये रिवाइज़, और आज मैंने कुछ टेस्ट के बारे में बताया, तो मैं जानता हूँ कि आप लोग के कमेंट्स आ रहे थे कि सर टेस्ट के बारे में कुछ बताइए, या सर ये टेस्ट कैसे होता है। कुछ बच्चों के कमेंट्स थे कि सर मैंने देखा कमेंट्स में कि कुछ टेस्ट के नाम बता रहे थे कि सर इस टेस्ट के बारे में बताइए। जैसे कि कुछ लोगों का कमेंट्स था कि सर TLC कैसे करते हैं। तो देखिए, TLC और इस तरह के जो टेस्ट है वो आपके अलग सब्जेक्ट हैं, जैसे कि हेमेटोलॉजी, इस तरह अलग अलग सब्जेक्ट में आप अलग अलग चीज़ धीरे धीरे, आप जब पहले थ्योरी पढ़ लेंगे तो उसके बाद धीरे धीरे हर एक चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले इन चीज़ों को जानें, उसके बाद इन चीज़ों को जानने के बाद, इन टॉपिक्स को समझने के बाद फिर आप टेस्ट की ओर चलेंगे।
उम्मीद है कि ये मेरी जो वीडियो होगी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी और मैंने इसमें आपको बहुत ही एक्सप्लेन में समझाने की कोशिश की है कि आप धैर्य रखें, धीरे धीरे आपको हर चीज़ की नॉलेज होगी। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।